नमस्कार दोस्तों, मैं आज नागरिक शास्त्र विषय का पाठ्यक्रम लेकर के आपके सामने आया हूं, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवक्ता परीक्षा की मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है। और इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आगे मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं हमारे जो नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, उसमें जो पहली जो यूनिट है वो है राजनीतिक सिद्धांत और विचार। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति कैसी है, इसकी मुख्य चिंताएं क्या हैं, इसका पतन और पुनरुत्थान किस तरीके से हुआ, प्रजातंत्र क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता, न्याय, संप्रभुता, उदारवाद एवं मार्क्सवाद, ये प्रमुख अवधारणाएं हैं। इनके बारे में जो है ये पहला इसका पॉइंट है। अगला है शक्ति, सत्ता एवं वैधता। इसके बाद भारतीय राजनीतिक विचारकों की बात आती है, जिनमें मनु, कौटिल्य, विनायक दामोदर सावरकर, गांधी तथा अंबेडकर की बात आती है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में प्लेटो, अरस्तु, बेंथम, जे.एस. मिल, हीगल और मार्क्स। इसके अलावा आधुनिक राजनीतिक विचारकों में लेनिन, माओ, ग्रामशी तथा जॉन रॉल्स के नाम आते हैं। तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण की हम बात करते हैं आगे, जिसमें तुलनात्मक राजनीति का एक अनुशासन के रूप में उद्भव, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम, पारंपरिक एवं आधुनिक। इसके अलावा शासन के प्रकार एकात्मक तथा संघात्मक, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक। शासन के अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में उनके अंतर संबंध, दल प्रणालियां तथा दबाव समूह, चुनावी व्यवस्थाएं, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक अभिजन, प्रजातंत्र का अभिजात्य सिद्धांत। इसके बाद आता है भारतीय शासन एवं राजनीति, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन आते हैं सबसे पहले, जिसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण एवं कार्य, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान, इन सभी विषयों के संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके अलावा संविधान सभा, इसकी रचना एवं कार्य किस तरीके से हुए, प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य, इनके बारे में आएगा। इसके अलावा संवैधानिक संशोधन कौन कौन से हुए हैं और इसकी प्रक्रिया एवं सामाजिक परिवर्तन इसमें क्या रहा, इन टॉपिक्स को भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। इसके अलावा संरचना एवं और प्रकार्य की बात करते हैं तो पहला इसमें राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, संसदात्मक व्यवस्था की कार्यशैली, फिर संरचना और प्रकार्य टू जो सेकंड पार्ट है, जिसमें राज्य की बात होगी, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य की विधायिका आ जाएगी। इसके बाद स्थानीय स्वायत्त निकाय की बात होती है, ग्रामीण और नगरीय, तो जिसमें उत्तराखंड राज्य के विशेष संदर्भ में स्थानीय स्वायत्त शासन में महिलाओं हेतु आरक्षण और उसका प्रभाव। और इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है संघवाद, जिसमें भारत में संघवाद की संरचना, स्वायत्तता की मांगें और पृथकतावादी आंदोलन, केंद्र राज्य संबंधों के उभरते प्रतिमान, न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय संरचना और एवं प्रकार्य, न्यायिक पुनरावलोकन, इसके अलावा न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका संबंधी मुकदमों सहित न्यायिक सुधार क्या क्या हुए हैं इसके बारे में यहाँ पर आएगा। भारत में पंथ निरपेक्षवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद एवं जातिवाद की राजनीति, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त, भारत के नवीन सामाजिक आंदोलन, कृषक आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण तथा विकास प्रभावित जन आंदोलन, राजनीतिक दल एवं जनमत, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। इसके अलावा नीति आयोग, संरचना एवं प्रकार्य, भारत में चुनाव आयोग और चुनाव सुधार, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग की रचना एवं कार्यविधि। इसके बाद लोक प्रशासन आता है, इसमें लोक प्रशासन, अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, संगठन के सिद्धांत, सूत्र और स्टाफ, पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण, संगठन के प्रकार, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन, संगठन के प्रारूप, विभाग एवं लोक निगम के रूप में, ये तमाम चीज़ें आएंगी। इसके अलावा मुख्य कार्यपालिका, जिसमें प्रकार, कार्य एवं भूमिका इसकी क्या होगी, कार्मिक प्रशासन की भर्ती, प्रशिक्षण एवं पदोन्नति किस तरीके से होगी, नौकरशाही के प्रकार तथा भूमिकाएं क्या हैं, मैक्स वेबर और उनकी आलोचना, वित्तीय प्रशासन में बजट, भारत में बजट निर्माण प्रक्रिया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका, सुशासन में आप प्रशासनिक भ्रष्टाचार की समस्याएं, पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में सूचना के अधिकार की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे उससे भी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके बाद बात आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र किस तरीके का है, शक्ति क्या है, शक्ति के तत्व क्या हैं, राष्ट्रीय हित का निर्माण और उन्नयन किस तरीके से होता है, विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं, शस्त्र, पारंपरिक, नाभिकीय एवं जैव रासायनिक जो ये शस्त्र हैं, और परमाणु निवारक जो कि संधियाँ हुई हैं वो क्या क्या हुई हैं, शस्त्र स्पर्धा नियंत्रण एवं निशस्त्रीकरण इत्यादि भी यहाँ पे आएगा। विवाद
विवादों का शांतिपूर्ण समाधान एवं कूटनीति, गुटनिरपेक्षता तथा वैश्वीकरण। 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण सहयोग, विश्व व्यापार संगठन WTO इत्यादि के बारे में भी यहाँ पर पूछा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य और लक्ष्य और संरचना क्या है, संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली, शांति, विकास तथा पर्यावरणीय संदर्भ में क्या है, क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन, विशेष तौर पर सार्क, आसियान और ओपेक, इनकी क्या भूमिका है और कैसे ये बने, कब बने। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका क्या है, भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं प्रमुख देशों ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन से भारत के संबंध किस तरीके से हैं, भारतीय विदेश नीति और कूटनीति, भारत की परमाणु नीति, आतंकवाद और राज्य प्रायोजित आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती अवधारणा एवं राष्ट्र राज्य की जो चुनौतियां हैं। तो ये तमाम विषय यहाँ पे कवर होंगे। तो ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस था। इस सिलेबस से संबंधित कुछ टॉपिक्स पे मेरे चैनल पर आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और मैं एक नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको एक प्लेलिस्ट अवेलेबल कराऊंगा, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। उसमें हमने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो अपने चैनल पर अपडेट किए हुए हैं उनको एक साथ सूचीबद्ध किया हुआ है, वहां से जाकर के आप उसे भी देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।